दिल्ली में जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि बदले की राजनीति शुरू हो गई है, वो बात एकदम सही निकल कर आ रही है। और इसका नुकसान किसे हो रहा है ये भी समझिए। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उनको नहीं हो रहा है जिनके पास पैसा है, दौलत है और वो कुछ भी पा सकते हैं, जो आम तौर पर बीजेपी के वोटर्स हैं। उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है जो गरीब हैं, निचले वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं। ऐसे में ही इसका एक और कारण है जिससे हमने कहा कि ऐसे में ही दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन बंद कर दिया गया है। दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन में कौन बच्चा जाता था? किसी अमीर का बच्चा नहीं जाता था। वहाँ पर गरीब, रिक्शे वाले, बैटरी रिक्शा चलाने वाले, ऑटो वाले, घर में काम करने वाली, इन सब के ज़्यादा बच्चे आते थे। और एक वक्त ऐसा आ गया था कि इसने दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे दी थी। लेकिन फिर जब ये नई सरकार आई, यहाँ पर शुरू हो गई बदले की भावना से काम करना। यानी कि ये कहा गया था कि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, जो अच्छे काम हैं उनको चलते देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बदले की भावनाओं से कई ऐसे प्रोजेक्ट बंद हो रहे हैं जिनका दिल्ली वासियों पर अच्छा असर था, जिस पर दिल्ली वासी खुश थे और जिसमें दिल्ली वासियों के गरीब के बच्चे अच्छे निकल रहे थे और देश का भविष्य, देशभक्त बन रहे थे। लेकिन वो बंद हो गया। आखिर ये क्या हुआ, इसकी पूरी कहानी आज के वीडियो में, जिसको आप अंत तक देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग इस वक्त मुझको दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली की उस राजनीति की जो अब दिल्ली की स्कूली शिक्षा और दिल्ली के भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने पर तुली है। दिल्ली में इस वक्त एक ऐसी राजनीति हो रही है जिसमें नीचा दिखाने की होड़ में नेता तो अपनी कुर्सी बचा लेंगे, लेकिन पिस रही है दिल्ली की आम जनता और वो भविष्य, वो बच्चे जिनके कंधों पर कल की दिल्ली का सपना टिका है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैंने वादा ये किया है कि जो गैप रह जाता है स्टूडेंट और टीचर के बीच, उसको हम फुलफिल करेंगे। जो टीचर और जो स्टूडेंट आपस में मतलब जो स्टूडेंट है वो अपनी जो हेजिटेशन होती है उसको बता नहीं पाता है टीचर को, क्या प्रॉब्लम है उसके पास। एज अ फ्रेंड मेरे को अच्छे से बता पाएगा वो, फिर मैं उसकी जो प्रॉब्लम है वो टीचर के पास लेके जाऊंगा और उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा उसके पास। मैं जैसे कोई भी प्रोग्राम्स या इवेंट्स होते हैं, तो जैसे डांस का होता है, कोई किसी भी चीज़ का प्रोग्राम होता है, उसको उसमें देखते हैं कि क्या चल रहा है उसका। उसमें जैसे जो बच्चे हैं जो स्टेज पे आने से डरते हैं या स्टेज पे आना चाहते हैं, तो उनका देखते हैं कि उनको किनका स्टेज फियर है, किनका नहीं है। और देखते हैं कि कौन अच्छा बोल पाता है, या हम देख पाते हैं उसमें स्टेज पे कौन ज़्यादा अच्छी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स जो है वो बेहतर हुई हैं। पहले हो जाता था ना कि नहीं अभी नहीं करना, मेरे को मन नहीं है, बट अब ये होता है कि हाँ टास्क मिला है, कंप्लीट करना है। और जैसे कि स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग भी मेरी बहुत अच्छी हुई है। जैसे कि अब जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए या मेंबर के लिए हमें स्पीच देनी पड़ी स्टेज पे सबके सामने। पहले तो हेजिटेशन होती थी, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो डेवलप हो रही है और मैं अच्छा बोल पा रही हूँ। सो जीएस मुझे इसलिए बनना था क्योंकि अपनी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो मुझे बताएं और मैं उनके लिए काम कर सकूं। क्योंकि जब मैं छोटा था मैं ये चीजें फेस करता था, जो प्रॉब्लम्स होती थी वो किसी को बता नहीं पाता था। देन व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ जीएस, मैंने उनके लिए वो सेफ स्पेस क्रिएट करा जहाँ पे वो अपनी चीजें हमको बताते हैं और हम उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट कमिटीज फॉर्म हुई थी, लाइक कल्चरल कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी, वेलनेस कमेटी। वी डिसाइडेड कि जो वेलनेस मॉनिटर्स हैं क्लासेस में, उनके पास भी हम फर्स्ट एड किट्स रखेंगे ताकि इमरजेंसी आती है तो वो बच्चे उस टाइम पर उसकी फर्स्ट एड कर सकें। वैसे ही डिसिप्लिन में हमने बहुत ज़्यादा रश हो जाता है लंच टाइम पे, तो ताकि छोटे बच्चों को चोटें ना आए, तो इसलिए हमने ड्यूटीज़ लगाना स्टार्ट किया। तो ये सुना कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या बनना चाहते थे, क्या उनकी उम्मीदें थीं इस स्कूल से। और आपने देखा कि किस तरह से जब इस तरह के स्कूल पिछली सरकार लेकर आई तो सब बच्चों ने इसको बड़े खुश उल्लास से अपनाया, और क्योंकि उन्हें उम्मीद थी। ये आपने बच्चों से सुना। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। इसे पूरी तरह समझने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिए। कृपया इसे छोटा ना समझिए, ये दिल्ली के भविष्य का सवाल है। जी हाँ, दिल्ली जो देश की राजधानी है।
ये कहानी को समझाने के लिए कि इससे पहले दिल्ली में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बदले की राजनीति नहीं चली। सबने दिल्ली के भविष्य और दिल्ली के लोगों के बारे में पूछा जो भी सरकार आई है, लेकिन 26 साल के बाद जब भाजपा आई तो एक अलग रंग, एक अलग तेवर और एक बदले की भावना के साथ आई है। आइए इतिहास में आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे इतिहास गवाह है। जी हाँ, दिल्ली की स्कूली शिक्षा में पहला क्रांतिकारी बदलाव तत्कालीन मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा जी ने किया था। जी हाँ, 1997 वो साल था, बीजेपी सरकार ने दिल्ली में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए 3 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय शुरू किए थे। ये एक साहसिक कदम था जो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के इरादे से लिया गया था और इसकी सबने प्रशंसा की थी, सबने तारीफ की थी, सारी पार्टियों ने इसे गले लगाया था क्योंकि ये बात दिल्ली की थी, दिल्ली के विकास की थी, दिल्ली के भविष्य जो बच्चे होते हैं उनसे जुड़ी हुई थी। फिर वक्त बदला, बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुई और शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई। तो शीला दीक्षित ने क्या किया, जानना चाहेंगे आप? जी हाँ, शीला दीक्षित ने किया, गौर से सुनिए। गौर करने वाली बात यह है कि शीला दीक्षित जी ने अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा शुरू किए गए प्रतिभा स्कूल को बंद नहीं किया, बल्कि 2001 से 2008 के बीच 14 नए प्रतिभाएं स्कूल शुरू किए, जो कि साहेब सिंह वर्मा जी ने 3 शुरू किए थे, उन्होंने उसको बढ़ा दिए, बंद नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि जो हम लोग कह रहे हैं कि बदले की राजनीति शुरू हो रही है, इससे पहले दिल्ली ने ये सब नहीं देखा था। दिल्ली का मिजाज अलग है, दिल्ली के लोग अलग हैं, आप समझिए इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, आपको 2015 की बात बताते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो सिर्फ 2 साल के अंदर, सुनिए ये बात, सिर्फ 2 साल के अंदर 5 नए प्रतिभा स्कूल खोले गए। सोचिए, केजरीवाल जी के पास 70 में से 67 सीटें थीं। जनता ने उन्हें एक तरफा जनादेश दिया था। अगर चाहते तो पिछली सरकारों की हर निशानी को मिटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विरोधी पार्टियों के काम को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे विस्तार दिया। क्यों? क्यों? समझिए, इस क्यों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात राजनीति से ऊपर उठकर बच्चों के भविष्य की थी। समझिए ये बात और सुनिए। इस वक्त मनीष सिसोदिया का पुराना बयान आपको सुनना ज़रूरी है। वो सुनिए, जब वो बजट पेश कर रहे थे तो स्कूल के बजट में उन्होंने क्या कहा था। हमने पिछले बजट में कहा था हम नई स्कूल बिल्डिंग्स और कमरे बनाएंगे, और उसके पिछले भी कुछ बजट्स में और कमरों की अप्रूवल लेके गए थे पैसे की। 13,181 कमरे बनके तैयार हो गए हैं। और मुझे ये भी बताते हुए सदन को खुशी हो रही है कि क्योंकि कमरे बढ़ गए, स्कूलों की संख्या बढ़ गई, स्कूलों के साइज बढ़ गए, वहाँ की सुविधाएं बढ़ गई, पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ गई, तो आज बहुत गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15 लाख से बढ़ के 18 लाख हो गई है। इससे 3 लाख बच्चे बढ़ गए, करीब करीब 3 लाख बच्चे बढ़ गए। हमने कहा था एसओएससी खोलेंगे 20 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस, पिछले बजट में बात रखी थी। 20 स्पेशलाइज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने काम करना शुरू कर दिया है और 2300 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। ये आउटकम है इसका। इस बार हम इस साल हमने तैयारी की है, 11 स्कूल और जोड़ रहे हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या 100 करेंगे। और ये स्पेशलाइज स्कूल कितना क्वालिटी इंटरवेंशन, लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला रहे हैं, पढ़ाई की क्वालिटी में कितना बड़ा इंटरवेंशन है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 स्कूल और खुल जाएंगे। सारे मिला के इस अगले सत्र से जो शुरू होंगे, 31 स्कूलों में 4800 सीट हैं उसमें, और 4800 सीटों में एडमिशन के लिए हमारे पास में 80,000 एप्लीकेशन आ रहे हैं। 80,000 एप्लीकेशन, ये किसी सरकारी स्कूल में नहीं होता। किसी सरकारी स्कूल के लिए इतनी बड़ी मांग नहीं होती। हमने कहा था हम दिल्ली का अपना एजुकेशन बोर्ड बनाएंगे
और खाली ये नहीं कि सीबीएसई की तरह से, यूपी बोर्ड की तरह से, बिहार बोर्ड की तरह से एक और बोर्ड बना के खड़ा कर दिया और उसमें बस बच्चे को पढ़ना लिखना आए कि नहीं आए बस पास करके टॉपर बना के दे दिया करेंगे, जैसा कि कई जगह होता रहता है। इस तरह का बोर्ड नहीं बनाना था। बोर्ड बनाना था कि जहां तक सीबीएसई क्वालिटी को लेके आया उससे 4 कदम और आगे क्वालिटी लेके जाएंगे। और आज दिल्ली का अपना स्कूल एजुकेशन बोर्ड बन चुका है, काम करना शुरू कर दिया है, उसके अधीन कई स्कूल आ गए हैं। अब हम आपको आगे की बात बताते हैं। दिल्ली में 2 प्रकार के मॉडल समानांतर चलते रहे। पहला मॉडल प्रतिभा स्कूल मॉडल, जहां 22 स्कूलों में लगभग 16,000 बच्चे पढ़ते थे। दूसरा मॉडल बाकी सरकारी स्कूल, जहां 1,000 स्कूलों में 17 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। हम बात को आगे बढ़ाएं तो आप अरविंद केजरीवाल की ये बात भी सुन लीजिए जो उन्होंने पहले कही थी। आज हम लोगों ने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की अप्रूवल दे दी है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। पूरा देश देख रहा है कि पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले हमने ये यात्रा शुरू की कि हमने दिल्ली के बजट का लगभग 25% हर वर्ष पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करना चालू कर दिया। जब सरकारी स्कूलों पे हमने 25% बजट खर्च करना चालू किया तो सरकारी स्कूलों का पूरा काया पलट होने लगा। अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमने ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। हमने अपने बच्चों को फॉरेन भेजना चालू किया। हमने अपने बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के ओलंपियाड के लिए विदेशों में भेजा। कई सारे प्रयोग पिछले 6 साल के अंदर किए गए, जिसकी वजह से आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आने लगे हैं। प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नतीजे आने लगे हैं। पेरेंट्स को भरोसा हो गया है कि अब हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर उनका भविष्य सुरक्षित है। अब ये तय करने का समय आया है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। ये जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जा रहा है, ये 3 लक्ष्य पूरे करेगा। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो आने वाले समय में हर क्षेत्र के अंदर इस देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार हों। हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों। ये सारी दीवारें तोड़ के एक दूसरे को इंसान समझना है, अपने परिवार को पालना है, दूसरी तरफ अपने समाज को और दूसरे इंसानों के लिए निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीना। बड़ी बड़ी डिग्री, पीएचडी करने के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। अब ये बोर्ड ऐसी शिक्षा तैयार करेगा, ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेगा, ताकि जब शिक्षा करके वो निकले तो वो रोजगार ढूंढने के लिए दर दर की उसे ठोकरें ना खानी पड़े। उसका रोजगार उसके साथ तैयार होना चाहिए। बस फर्क इतना था, यानी कि 2 हमने आपको मॉडल बताए किस तरह से चलते थे, उसमें बस फर्क इतना था, जो सुविधाएं पहले की सरकारें सिर्फ 17 प्रतिभा स्कूल तक सीमित रखती थी, वही सुविधाएं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल तक पहुंचा दी। हर बच्चा, हर स्कूल एक समान सुविधा का हकदार। और उस वक्त के लोग, उस वक्त के अफसर क्या कह रहे थे, वो बात भी सुन लीजिए। इस साल तो आई वॉज अमेज। मैंने एक दिन एसएबी के मेंबर से पूछा कि अगर स्कूल में टीचर्स नहीं हो तो क्या आप स्कूल चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर 4-5 टीचर्स आप हमें दे देंगे तो विल रन द स्कूल। तो अगेंस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑलमोस्ट 55 to 60 टीचर्स, their demand was that 4-5 टीचर्स अगर हमारे साथ होंगे तो हम स्कूल रन कर सकते हैं। Exceptional work has been done by students. It has led to increase in ownership of the school by the students. All the major activities in the school are being planned, executed by the students, and students have become a stakeholder in overall running and management of the school. तो हुजूर, ये थी नई दिशा, नई सोच। 6 साल तक दोनों मॉडलों को नई ऊंचाई पर ले जाने के बाद केजरीवाल सरकार ने एक रणनीतिक निर्णय लिया। 2021 में प्रतिभा स्कूलों को फेज आउट कर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस शुरू करने का फैसला किया, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि अफसर लोग क्या कह रहे थे। जी हां, ये कदम क्यों लिया गया? क्योंकि अब
21वीं सदी के बच्चों को वो शिक्षा चाहिए जो उन्हें तेजी से बदलती दुनिया, इसकी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए तैयार कर सके। अब ज़रूरत नहीं थी केवल 16,000 बच्चों को तैयार करने की, बल्कि 44 लाख बच्चों में छिपी प्रतिभा को पहचानने, तराशने और भविष्य के अनुरूप तैयार करने की। तो ये काम किया था जिसके बारे में हमने आपको बच्चों की बातें सुनाई, अफसर की बात सुनाई, मनीष सिसोदिया का विधानसभा में बयान सुनाया, हमने केजरीवाल का बयान सुनाया। जी हाँ, इसे कहते थे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में 4 प्रमुख विषय में 9वीं से 12वीं तक शिक्षा दी जाती है। स्टेम, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल, ह्यूमैनिटीज़, परफॉर्मिंग्स एंड विजुअल्स आर्ट। यहाँ एडमिशन बच्चों के एप्टीट्यूड के आधार पर होता है। केवल 4 साल में 36 स्पेशलाइज्ड स्कूल खड़े किए गए, जहाँ लगभग 12,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये सभी स्कूल दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एफिलेटेड हैं। केजरीवाल सरकार का इरादा था कि दिल्ली में हर 29 जोन में 4 प्रकार के स्पेशलाइज्ड स्कूल मौजूद हों, ताकि हर बच्चा अपने टैलेंट के मुताबिक अपने घर के नज़दीक शिक्षा हासिल कर सके। ये कौन बच्चे? गरीबों के बच्चे। जी हाँ, अमीरों के नहीं, गरीबों के बच्चे भी सेम स्टेटस पर आ जाएं, सेम लेवल पर आ जाएं जहाँ पर अमीरों के बच्चे थे। दिल्ली बटी हुई है, अमीरों की दिल्ली, गरीबों की दिल्ली। अमीरों की दिल्ली जो बीजेपी को समर्थन कर रही है, जिनके पास सब कुछ है। गरीबों की दिल्ली जिनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? वर्तमान बीजेपी सरकार जो अभी सत्ता में आए हुए पूरे 100 दिन भी नहीं हो पाए, वो इस मॉडल को बिना ठीक से देखे समझे ख़त्म करना चाहती है। सवाल ये नहीं है कि एक योजना को बदलना चाहते हैं, सवाल ये है कि बिना सोचे समझे दिल्ली के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर महात्मा गांधी की एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा। महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा वो शस्त्र है जिसे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जी हाँ, दुनिया को बदलने की ताकत हमारे बच्चों को है। उनको इस तरह की पढ़ाई दी जा रही थी कि वो दुनिया को देख सकें, बदल सकें, गरीब का बच्चा आसमान की बुलंदियाँ छू सके। लेकिन सवाल ये है, क्या दिल्ली की वर्तमान सत्ता इस शस्त्र को बच्चों के हाथ में देना चाहती है, या इस शस्त्र को कुचलकर दिल्ली को फिर अंधकार में धकेल देना चाहती है? आज दिल्ली के बच्चों की आंखों में सपने हैं। उन्हें ना तो कुर्सी की राजनीति समझ आती है, ना सत्ता का खेल। उन्हें चाहिए सिर्फ एक अवसर बेहतर भविष्य का। क्या हम उन्हें वो अवसर दे पाएंगे? ये सोचना होगा रेखा सरकार को। बड़ी बड़ी बातें पॉडकास्ट में अपनी अपनी बातों को रखना, एक तरफ से मन की बातें कहना, अब बदलना पड़ेगा। हमें ज़मीन पर आना होगा, सोचना होगा कि क्या चीज़ हक में है। केवल अपने इच्छा के मुताबिक, केवल अपने अहम के लिए कुछ चीज़ें मत ख़त्म कीजिए जो बहुत अहमियत रखती हैं। जी हाँ, सोचिए ज़रूर और सोच कर बताइए भी, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति से बड़ा है। ये मुद्दा भविष्य का है, बच्चों का है। जी हाँ, आप देख रहे थे तो स्वतंत्र सच के साथ मैं हूँ हैदर अब्बास नकवी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।